बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज। आपके लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी ही जबरदस्त खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करनी है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, जो कि लॉर्ड के मैदान में जारी है। तमाम तर एक्शन आप पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बहुत ही ऑन पेपर हैवी साइड आपको नजर आती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से आगाज हुआ है जनूबी अफ्रीका के लिए, हम यही भी बात कर रहे थे कि टेम्बा बवूमा बहुत खुश होंगे। एक तो कंडीशंस मर्जी मिल गई, टॉस भी जीत गए, ऊपर से 3 आउट कर लिए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो अभी सेंटर ऑफ बैलेंस है वो जनूबी अफ्रीका के कैंप में है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली कगिसो रबाडा की जानिब से, खास तौर पर 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। स्लिप कैचिंग बड़ी जबरदस्त थी। इंग्लैंड में याद रखिए स्लिप कैचिंग, ओवरऑल फील्डिंग बड़ी जरूरी साबित होती है, खास तौर पर टेस्ट मैच जिसमें आप कहते हैं कि आपने 20 आउट करने तभी आप मैच जीतते हैं। तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग रही है रबाडा की जानिब से। मार्को जैनसन ने भी अच्छा साथ दिया और बुशेन की विकेट अब से कुछ देर पहले ही गिरी। तीसरा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ा, लेकिन भी बहुत सारी बैटिंग जो है वो मौजूद है। स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, उसके बाद एलेक्स कैरी नजर आते हैं। तो एक एक्सटेंडेड बैटिंग लाइन पे, और फिर आपको पता है कि टेल तो आप कह ही नहीं सकते, इतनी जबरदस्त बारी हो रही है। पैट कमिंस भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर लेते हैं। तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइन ऑस्ट्रेलिया की है। दे बैट डीप, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। हम इससे पहले ही काफी मुवाजना कर चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। हमने यही बात की है कि अगर ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया इतनी सॉलिड है तो जनूबी अफ्रीका के पास एक ही टास्क है कि वो या तो पहली इनिंग्स बराबर कर दें या थोड़ी सी लीड ले लें, फिर इसका मतलब है कि द टेस्ट मैच इज वेरी मच ऑन फॉर देम। तो ये देखना होगा कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इतनी जल्दी विकेट्स लेकर। अब जो सेकंड प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो इसके बारे में जरूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपको तमाम तर तफसीलात से भी आगाह करेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक्शन आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं, लेकिन हम लम्हा भर आपको अपडेट करते रहेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के लिए इतनी शानदार खबरें आती हैं, और मेरे ख्याल से एक और शानदार खबर जो आपसे डिस्कस करनी है, खास तौर पर हमारे लिए स्पोर्ट्स 360 के लिए एक बहुत ही बाइस फख्र खबर जो है वो आई। और वो मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल करियर स्टार्ट देखते हैं, हमारी स्पोर्ट्स 360 का बड़ा अहम हिस्सा है, पाकिस्तान टेलीविजन का बड़ा अहम हिस्सा है। हम बड़े लकी हैं कि हमने उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया। 120 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले, 106 टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें की, गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। जब आप एशियन गेम्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की कप्तान भी, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, और अब बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हॉल ऑफ फेमर हैं। इनको एक तकरीब में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। तो हम बात कर रहे हैं सना मीर की, जिनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से, टीम स्पोर्ट्स 360 की जानिब से, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से, पाकिस्तान टेलीविजन इन जनरल, और पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से। इतना ज़बरदस्त मूवमेंट है। ईच एंड एवरी पाकिस्तानी आउट देयर इज सो प्राउड ऑफ सना मीर, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जो यंग गर्ल्स वांट टू टेक अप स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशनल करियर। आई थिंक सना हैज़ बिन एन इंस्पिरेशन टू ऑल अप देयर, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्राउड मोमेंट। हम एक बार फिर उनको ख़ास तौर पर उनके वालिदैन जो मौके पर वहाँ पर मौजूद थे, उनको बहुत मुबारकबाद कहते हैं। उनकी फैमिली को, जितने भी ओवरऑल उनके करियर में उनके साथ सपोर्ट रही है, आई थिंक शी सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने कहा, सम ऑफ अस हु आर लकी टू शेयर द प्लेटफॉर्म विद एज वेल, हमें पता है कि शी अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, एक ज़बरदस्त इंसान है। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि उनको आईसीसी हॉल ऑफ में इंडक्ट कर लिया गया है। तो एक बार फिर सना मीर, आपको बहुत मुबारकबाद हो। आज ही हमारी बात भी हुई है, और कुछ ही दिनों में वो हमें वापस ज्वाइन करेंगी। अभी तो टेस्ट मैच एंजॉय कर रही हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच इंग्लैंड में एंजॉय कर रही हैं। और मैंने उनसे पूछा ज़रूर था, और मुझे याद है कि जाने से पहले गुफ्तगू जब हुई थी, तो वो भी यही कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिल ऑब्वियसली करता है आपका साउथ अफ्रीका जीते, जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स के हार्ट ब्रेक हुए। तो सना मीर इज देयर एट लॉर्ड्स वाचिंग द टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, और कुछ ही वापस आएंगी तो बाकायदा तौर पर हम इस शानदार जो एक मोमेंट है उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है फुटबॉल की, और सिर्फ सना मीर मिसिंग नहीं है, सैयद मोहम्मद अवैस भी मिसिंग है। वो टीम के साथ, पाकिस्तान टीम जो थी, उनका मुकाबला था म्यांमार के साथ, और वहाँ पर उनको 1-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान टीम में जो फुटबॉल के कप्तान है वो
काफ़ी नाराज नज़र आए, खुश नहीं थे। मैं फॉरेन प्लेयर्स को तो ब्लेम नहीं करूंगा, ना मैं चाहूँगा कि हम इतने क्रिटिकल हो जाएं जैसे हम क्रिकेट के साथ हमेशा होते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा अरसा आप नहीं चल सकते। आपको एक बाकायदा हिकमत अमली बनानी है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बाकायदा तौर पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने चार्ज संभाल लिया, एक बाकायदा इलेक्टेड बॉडी अब आ चुकी है। वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का एक दौर चलता था वो अब इख्तिताम पजीर हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अपना लाहे अमल जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम तर नज़रें पाकिस्तान फुटबॉल टीम पर अब होती हैं। अगर कप्तान जो है वो इतने नाखुश नज़र आ रहे हैं तो मैं इस मौके पर ये सवाल ज़रूर उठाऊंगा कि क्या मैच से पहले उनको प्लान का हक क्या नहीं दिया गया था? क्या उस वक्त बात नहीं हुई थी कि हमारी डिफेंस ने कैसा परफॉर्म करना है, जिन्होंने बाद में कहा कि हमारा पहला हाफ जो है वो डिफेंसिव एरर्स का गुजरा? तो ये तमाम तर चीज़ें आई थिंक बाद में एक्सेप्ट करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, बट ऑन जस्ट फॉर द मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कप्तान का ये कहना वाज अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी एज वेल। अब वो तो सैयद मोहम्मद अवैस जो मैनेजर हैं वापस आएंगे तो फिर हम उनसे पूछेंगे, फिर वो कहते हैं हम उनको आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कप्तान इतने नाखुश थे। क्या प्लानिंग एग्जीक्यूशन उससे पहले स्ट्रैटेजी गेम प्लान कुछ के साथ बैठ के क्या उनको शामिल नहीं किया गया? इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात जरूर करेंगे। मेहमानों से कराते हैं, हमें स्टूडियोज में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का बड़ा करम। गुड हॉलीडेज, गुड ईद हॉलीडे, लेकिन बहुत मुबारक हो सना मीर की आप सबको और इस प्लेटफॉर्म पे जितने हैं कि मार्वलस अचीवमेंट, और शी वाज अ डिजर्विंग गेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट। और आईसीसी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि पाकिस्तानी वो वुमेन क्रिकेटर जिसने एक मॉडर्नाइजेशन स्टेप इन किया और पाकिस्तानी क्रिकेट को नए एक उफ़ पे लेके गई, उनको उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किए, उनको उन्होंने ऑनर किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बकायदा तौर पर हम अपने एक्सपर्ट्स के तमाम कमेंट्स हैं वो जरूर शामिल करेंगे, तारुफ करते जाएं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, हमारे तजियाकार हैं। इनसे भी आज टेस्ट मैच को लेकर बड़ी तफसील में गुफ्तगू होगी। खुरम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ में ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी ज्वाइन करें। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहले बात अगर करें तो टेम्बा बवूमा जो है वो बड़े कंफर्ट जोन में नजर आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि तमाम तर एक्शन जो है वो आप पीटीवी स्पोर्ट्स और बराह रास्त जो है उसको मुलाहिज फरमा सकते हैं। और इस वक्त तक जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हैं, तकरीबन 56 स्कोर जो है वो हो चुका है, और अच्छा लग रहा है कि जो एक ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो भी जारी है। स्टीव स्मिथ ट्रेविस हेड जो है रन्स जो हैं वो अभी तक जारी है, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया उतने फ्रीडम से नहीं खेल पाया जितना वो एक्सपेक्ट उन्होंने किया होगा कि हम पहले सेशन में खेल पाएंगे। मोई शाह साहब, आई थिंक कुछ चीज़ें बवूमा के हक में सही हो गई, टॉस भी जीत गए, कंडीशंस भी आपको ट्रेडिशनली लॉर्ड्स में चाहिए होती हैं। हमेशा मेरी जितने भी लोगों से बात जो वहाँ पर खेले उन्होंने कहा लॉर्ड में पहला सेशन बड़ा ज़रूरी था। देखिए, जब लॉर्ड्स की बात आती है ना जी, लॉर्ड में अगर ओवरकास्ट चाहिए, क्लाउड्स हैं, तो आप डेफिनेटली इस पे आप देंगे कि आपको एक फास्ट बॉलर को और स्विंग बॉलर को हेल्प मिलेगी। वहाँ मूवमेंट होगी बॉल की, आपको पता है ड्यूक बॉल से वो खेल रहे हैं, कोई कोकोबरा से खेल नहीं रहे, सीम अच्छी होती है उसकी पकड़ अच्छी होती है और उसको स्विंग करना ज़्यादा ईजी होता है। तो वो स्विंग जो है वो एक्सप्लॉइट किया, और ख़ासकर रबादा ने जिस तरह एक्सप्लॉइट किया और जिस तरह 2 उन्होंने नेक्स्ट ली और अच्छे कैचेस लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और इनकरेजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर साउथ अफ्रीकन टीम। और साउथ अफ्रीका दे स्टार्टेड एज एन अंडरडॉग। आप कोई कहीं भी में देखें, जितने मैंने डिस्पैचेस पढ़े हैं, जितना मैं गो थ्रू हूँ, सब जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, उसमें किसी ने नहीं लिखा हुआ कि साउथ अफ्रीका विल स्टार्ट एज अ फेवरेट। अच्छा, बड़ी वन साइडेड अप्रोच है, बड़ी वन साइडेड अप्रोच है ये। मैं हालांकि वो कोई बुरी टीम नहीं है, फाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे हैं, वो ऊपर नीचे मैचेस जीत के, टेस्ट मैचेस जीत के फाइनल में पहुंचे हैं। अच्छी लाइन है, सॉलिड लाइन अप है, रबादा है, रीडी है, जॉनसन है, और बैटिंग लाइन उनकी बड़ी अच्छी है। ये सब कुछ देखते हुए फिर भी कोई क्रिटिक ने और राइटर्स ने उनको इतनी वेटेज नहीं दी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो 1 घंटा सुबह ये अब तक खेल हो चुका है, और उसमें जो उन्होंने टॉप क्लास की जो बॉलिंग की है, अच्छी बैक बाय गुड फील्डिंग, वो बड़ा इनकरेजिंग है। और इस वक्त एक टेम्पो जो बना दिया उन्होंने शुरू में ही, उससे ये लगता है कि ये टेस्ट इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जीतना हारना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप फाइट करते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, ओपोनेंट को अंडर चेक रखते हो, अंडर प्रेशर रखते हो, तो इसका मतलब आप अच्छी टीम हो।
तो वो उन्होंने आज प्रूव किया। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी जरूरी बात मोहित शाह साहब ने कि वो जो कंपैरेटिव साइड है फाइनल की वो बरकरार रहेगी। और मैं पहले भी कह रहा था कि रिगार्डलेस कि दुनिया क्या कह रही हो कि ऑस्ट्रेलिया कितनी स्ट्रांग है, मुझे ये शुरू से एक अंदेशा था कि ये एक कंपैरेटिव टेस्ट मैच, हाई इंटेंसिटी टेस्ट मैच हमें देखने को मिलेगा और इन कंडीशंस में खास तौर पर। बट खुरम आई थिंक बहुत ज़्यादा नस रहा है साउथ अफ्रीका के ऊपर आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें एक बार फिर एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर, तो वो आपकी नर्व्स पे कहीं ना कहीं तो होता है कि वो चोकर्स का टैग कैरी कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया आज उन्होंने। नहीं बिल्कुल, देखें इस चीज़ में दो राय नहीं है कि जब से रिवाइवल हुआ है इनका 92 से, तो इन्होंने बैक टू काफ़ी सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई हो किया और 98 में जो चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती उसके बाद से अभी तक थोड़ा सा अनलकी रहे। चोकर्स का देखें इनके ऊपर टैग ही है कि वो फिनिशर्स नहीं है। और इसके अंदर देखें टेस्ट चैंपियनशिप में इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक 6 मैचेस जीते हैं। अगर देखा जाए देखें ऑन पेपर तो इस चीज़ में कोई और राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मोस्ट फेवरेट है और अभी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस वक्त। अगर देखा जाए स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, खासकर स्टीव स्मिथ के बारे से बात करें इस वक्त अगर करंट एरा में देखा जाए तो मोस्ट 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर जो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो सकती है और ये अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है, ये जल्दी इनको अर्ली आउट करें तो थोड़ा सा इनको एडवांटेज मिल जाएगा साउथ अफ्रीका को। और दूसरे एंड पे देखा जाए अभी स्पिनर ने भी रबादा ने बहुत अच्छी बॉलिंग के फास्ट वगैरह को देखा है, स्पिनर्स कितने इफेक्टिव होते हैं ये भी चीज़ आपने देखनी है। बिल्कुल ऐसे ही, और आई थिंक वो सिलेक्शन की के तहत हमें ये जरूर था कि बाकायदा तौर पर पिच को गेज किया गया दोनों टीम्स की जानिब से, एंड ऑब्वियसली आई थिंक दी एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑलवेज देयर। बट काशिफ जी एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आपके और हमारे दोस्त तैयब बवूमा तारीख की किताब में जो है वो उनका नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका इससे पहले भी हमने देखा। उनके नाम पर एक ग्राउंड था, उसको भी उनके नाम पर किया गया, एक मुजस्मा शायद वहाँ पर बनाया गया। तो क्या पता ये जीतकर तो वो तारीख लिख दें साउथ अफ्रीका के लिए, और शायद हमारी ख्वाहिश है कि लिखी दे ऐसी तारीख को लिख ले टेम्बा बवूमा। ऑफ कोर्स देखिए इससे पहले जितने भी साउथ अफ्रीका के कैप्टन, पहले बवूमा का जिक्र कर ले, जितने भी कैप्टन बड़े नेचुरल लीडर्स लगे अपार्ट फ्रॉम शॉन पोलक, बड़े नेचुरल लीडर्स लगे। ग्राहम स्मिथ की बात करें, उससे पहले हैंसी रोनिया की बात करें या कैप्टन वेसेस की बात करें, बवूमा पे बड़े सलिए निशान थे। अपनी उनकी प्रेजेंस टीम में, अपनी उनकी परफॉर्मेंस को लेके टीम हैंडल कर पाएंगे। एक तबके ये कहना था कि शायद वहाँ पे वो जो एक क्लासिफिकेशन है कि टीम में 2 सियाफाम खेलेंगे, उसका एज बवूमा मिल गया और वो कप्तान बना दिए गए, या शायद वहाँ पे वो चाहते थे कि कोई सियाफाम जो है वो खिलाड़ी उसको लीड करे। ये बहुत सारे सवाल थे उन पे, बिकॉज साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बड़ी आसान नहीं है, ये बड़ी मुख्तलिफ क्रिकेट है। वहाँ जिस अंदाज से दोनों कलर रेसेस का जो सिलसिला चला, तो वहाँ पे बवूमा का एज अ लीडर जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद अगर आज से मुराद ये टेस्ट जीत जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सिग्नेचर स्टैंप हो जाएगा कि ही इज अ ट्रू लीडर। अभी तक टेस्ट मैच कोई नहीं हारे और जब कप्तान बने, ड्रॉ है, ये जीत है उनके नसीब में। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा अच्छा चांस होगा। अब अगर ग्राउंड में इस वक्त और है तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल पार्टनरशिप है जो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चल रही है। ये पूरा मैच इस एक आध सेशन पे रिलाय करते हैं। लास्ट टाइम राउंड इंडिया फाइनल में था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ऊपर से उन्होंने भी जल्दी आउट कर लिए थे, बट स्मिथ और ट्रेविस हेड ने मैच बिल्कुल ही एक तरफा कर दिया। ट्रेविस हेड की 160 ऑरेंज की इनिंग्स पे वो मैन ऑफ द मैच भी बने, स्मिथ की सेंचुरी नजर आती है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये पार्टनरशिप है कि जो डिफाइन कर देगी इस सेशन को भी, इस सेशन, अगला सेशन और टेस्ट मैच को भी। बिकॉज पहली मॉर्निंग में बॉलिंग करने का मतलब ये है कि 7-8 आउट करके हम ड्राइंग रूम में जाना चाहते हैं दिन के इख्तिताम तक, और मोस्ट प्रोबेबली बवूमा इसको आई भी करें। और ये पार्टनरशिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो बहुत ज्यादा फॉर्म के साथ नहीं है। कुछ रन्स बियो वेबस्टर की बात करें फाइनल स्टेज और उनको उतार दिया गया मैदान में, और उसके बाद ऑफ कोर्स बॉलिंग या टेल स्टार्ट हो जाती है। तो शायद ये बड़े लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन था। अगर मैं टैक्टली इसको चाहूंगा आप एनालाइज करें, तो पहले जो बात आपने की कि सैम कॉन्स्टेंस का नाम ना मानस से ओपन कराना इतने बड़े मैच के अंदर इज अ बिग टैक्टिकल मूव, मतलब ये इट कैन गो आइदर वे, और ऑब्वियसली आप फिर अपने उस मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर देते हैं। वही हुआ कि मानस तो टिके रहे, उस्मान ख्वाजा ले गए, तो कैमरन ग्रीन भी साथ ही आउट हो गए। एक तो टैक्टिकल अप्रोच ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी जानिब में कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि उन्होंने जो स्लिप कॉर्डन का मवाजना किया कि उस्मान ख्वाजा के लिए, लेफ्ट हैंडर के लिए जो स्लिप्स थे वो थोड़े डीप खड़े हुए थे, जबकि जब राइट हैंडर आया तो बहुत ज्यादा, मतलब आगे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो नॉर्मल स्लिप की रेगुलेशन होती है उससे एक कदम आगे ही खड़े थे। तो टैक्टिकली बहुत ज्यादा होमवर्क नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका की जानिब। तो ये साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना, सिंस ये फ्रॉम द एयर ऑफ बॉब वुलमर, हांसी क्रोनिया 99 वर्ल्ड कप में अगर कोई वॉच जिस पे वो सुन सकते हैं बॉब वुलमर को,
वो पहन के इंडिया के मैदान में उतरे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त से वो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को समझ रहे थे, उस वक्त से एनालिसिस उनके यहाँ हो रहा था। और बॉब वूमर को जो लैपटॉप कोच हमने बाद में कह दिया, वो लैपटॉप जो है वो शायद इसलिए यूज हो रहा था कि हर प्लेयर के एनालिसिस की बात कीजिए। कितनी पुरानी बात है, डेमियन मार्टिन को शॉर्ट ओवर पे ये ऐसे करके आउट कर लेते थे, या ग्रैम हिक को शॉर्ट मिड विकेट पे आउट कर लेते थे। तो ये सारी चीजें इन्हीं की बनाई हुई है। हांसी क्रोनी का जो एरा था वो बेसिकली, अगर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ना होते या साउथ अफ्रीका को स्पिनर लेग स्पिनर का खेलना आता, तो शायद 90s की क्रिकेट में ये डोमिनेंट, ये एकतरफा डोमिनेंसी इनकी नजर आती। इनकी थोड़ी सी बैड रही कि स्पिन को उस वक्त अच्छा नहीं खेल पाते थे। तो इसलिए ये इनके साथ सजता है, ये जो टेक्नोलॉजी का यूज और ये टेक्निकल एडवांटेज। इस बार की टीम में जो बड़े इंपॉर्टेंट बात जो नजर आती है, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा स्टार नजर आता है कि जिसके परफॉर्म ना करने से परेशानी हो जाएगी। एबी डिविलियर्स ने नहीं परफॉर्म किया, परेशानी होगी। फाफ नहीं है, फाफ नहीं किया, हाशिम आमला ने नहीं किया, या चल ग्राहम स्मिथ थे। और बॉलिंग की बात करें तो उस एरा में अगर देखें जो डोनाल्ड पॉलॉग, ये कोई एक अगर परफॉर्म नहीं करा तो एक परेशानी है। यहाँ सारे की तरह नहीं, और ये एक तरह के प्लेयर्स होते हैं, वो हम इसलिए भी उनको पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज एवरीबडी कैन बी अ मैच विनर ऑन द गिवन डे। बिल्कुल। और ये टीम भरी हुई है, इसीलिए शायद पिछले 2 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल भी खेल चुकी है। इसलिए शायद मैं और आप भी ऐसी कई टीम्स कैरी कर रहे हैं जिसमें कोई स्टार नहीं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हमारे रिजल्ट्स वो वाले अच्छा नहीं, हम ऐसी कह रहे हैं जिसमें कोई स्टार नहीं है, जो स्टार है उसको हम मानते ही नहीं है। लेकिन हमारे रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे। लेकिन वही साहब, जिस तरह आपने अंडरडॉग कहा, जहाँ काशिफ ने निशानी कर दी कि इतने मतलब कोई आप एक प्लेयर को पिक नहीं कर सकते। जब इस तरह की टीम होती है और जिस तरह जिन टैक्टिकल चीज़ों की मैं भी बात करूँ जो आज मुझे फर्स्ट सेशन में नजर आई हैं, वो लगता यही है कि इनके बारे में बात तो किसी ने नहीं की, लेकिन वो वाकई फाइनल जीतने के लिए आए। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दे वांट टू अचीव समथिंग और दे आर देयर टू अचीव समथिंग, कि उनको पता है कि इतनी मेहनत करके हम ऊपर आए हैं, तो अब इस अपॉर्चुनिटी को हम जाने ना दें। ये ना हो कि ये कहेंगे जी एक और फाइनल साउथ अफ्रीका खेल के निकल गया, निकलने वाली बात नहीं है। और जो अभी मैंने कमिटमेंट देखी है साउथ अफ्रीका की टीम की, जितना मैच मैंने देखा है सुबह से, वो यही बता रहा है कि वो टोटली कमिटेड, बिल्कुल फोकस्ड है, और वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट वो आए, उसी तरह वो सीक्वेंस में जीतते आए, और इसको भी जीत के चले कि जिस तरह वो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच जीते थे, और एक उन्होंने उनकी एक स्प्री थी, विनिंग स्प्री है, उसको कंटिन्यू कर। इसमें हमारा बड़ा अहम किरदार था, हमारा भी किरदार था कि हम भी वो नहीं करके। देखिए दूसरी तरफ आप देखें तो आप कहते हैं जी कोई इनमें स्टार नहीं है। मैं कहता हूं आजकल वो दौर ही चला गया कि जिसमें आप कोई एक स्टार के पीछे लग जाएंगे और आप कहेंगे जी ये आपको पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड कप जिता के देगा, पूरा आपको आगे लेके जाएगा। ये नहीं है। आजकल का क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ 11 अगर प्लेयर्स हैं तो उनमें से हर एक का एक रोल है, रोल टू प्ले, और वो रोल टू प्ले उसको करना है। अगर उसकी टीम को जिताना है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जरूर आनी है, तब जाके आपने वो अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है, वो वर्ल्ड कप जीतना है, या कोई भी चीज आपने विन करनी है। तो देखें ये कहीं होता है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, मैं कहता हूँ इवन बिगर देन दैट, ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेस्ट क्रिकेट। मैं तो ये फील करता हूँ कि आजकल एक दूसरा जरूर है कि वो T20 इज फन क्रिकेट, एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है, लेकिन एक जो मैं कहता हूँ एक जो चस है, जो मजा होता है ना, वो क्रिकेट का, वो टर्मिनोलॉजी बड़ी लोकल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप और काशिफ और खुरम, उसमें मैं भी अब शामिल हूँ कि वो कहते हैं जो क्रिकेट के बारे है ना उनको टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है, तो अब हम भी उसमें शामिल हैं। ये नई जनरेशन T20 क्रिकेट, नई जनरेशन, लेकिन जो क्रिकेट समझता है ना, बिल्कुल जो क्रिकेट समझता है, क्रिकेट की मैं कहता हूँ कि पूरी एक साइकोलॉजी समझता है, या क्रिकेट का एक पूरा एक मैं इसी समझता है, या ये सारा कुछ लेता, उसको पता है कि जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में मजा है वो किसी और वनडे में नहीं है, T20 में भी नहीं है। तो वो उसमें सिर्फ, और क्या होता है उसमें चलता सिर्फ एक्सपर्ट है, चलता वही प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में जो सही क्रिकेटर हो, वो वाला नहीं है। देखें T20 में कभी शायद 40, 50, 60 रन की कोई भी खेल लेता है, लेकिन यहाँ नहीं खेलता। यहाँ वो चलता है जो ट्रू सेंस में, जिसको आप क्रिकेटर कहें, प्रोफेशनल क्रिकेटर कहें। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेज में कहता हूँ साउथ अफ्रीका के लिए पता नहीं फिर इनके लिए अपॉर्चुनिटी कब आनी है, क्या होना है, तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे आर
there to win and they are there to prove something. बिल्कुल एंड आई थिंक अगर हम टैक्टिकली इसको मजीद एनालाइज करें तो हम द कंपटीशन जो मुकाबला है मुझे अभी भी लगता है कि वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का साउथ अफ्रीकन बैटर्स के साथ है। वहीं पे इस टेस्ट मैच का क्रक्स जो है वो रिलाई करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपडेट देते रहें। ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा धक्का जो है वो जरूर लगा है। ट्रेविस हेड आउट होकर विलियन वापस जा रहे हैं। मार्को जैनसन की एक और कामयाबी, तो यानी मार्को जैनसन और रबाडा जो है वो दो खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं फुलर लेंथ डाउन द लेग साइड। और आई थिंक ग्रेट टेक वंस अगेन। कार्ल वराइन हैज बीन एक्सीलेंट बिहाइंड द स्टंप्स। आई थिंक सुबह से मैं देख रहा हूं कि डाउन द लेग साइड जो बॉल मिस भी होती है उस पर बहुत ज्यादा शानदार रहे हैं। ट्रेविस बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है। तो प्लेस की बात कर लेते हैं। खुरम बिग विकेट फॉर मैंने कहा ना ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्टनरशिप थी क्योंकि मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो थे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ इस वक्त क्रीज पे थे और जिस तरह उन्होंने टेक किया एक्सीलेंट टेक। और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा मॉडर्न डे के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिस तरह से अभी आशिफ ने बात की इस चीज़ को मैं सेकंड करूँगा। देखिए खासकर साउथ अफ्रीका के हवाले से जिस तरह से इनका कोचिंग स्टाफ है, खासकर मैं डिस्कस करना चाहूँगा इनके साथ जो वीडियो एनालिस्ट हैं पर्सन है और काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं। जिस तरह से इन्होंने हाशिम अमला बी डिविलियर्स की बात, पहले वो थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ, फिर वो ट्रेवल कर गए साउथ अफ्रीका के साथ। उस दिन के बाद से काफ़ी ज़्यादा इनकी काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हुई है क्योंकि देखिए आपको पता है कि एनालिस्ट का टोटल काम होता है वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करना और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, खासकर जो मॉडर्न डे के आजकल यूज़ किए जा रहे हैं इंटरनेशनली। आप देख लें डॉट फिश हो गया, कैनोविया हो गया, क्रिकस्टेट हो गया, क्रिक व्यू, जिस पे सारी टीमें जो है रिलाई भी करती हैं। फिर ओपोनेंट के आपको पूरा डाटा भी होता है, पूरा एक डाटा कलेक्शन यूनिट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और जिस तरह से आपको पता है कि मॉडर्न डे में AI का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है और इस तरह से ये चीज़ों को भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आप देखें जिस तरह से जिद्दत आती जा रही है वो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये नीड ऑफ टाइम भी। और दूसरा एंड देखें जिस तरह से परसना की बात की तो वो भी पाकिस्तान में PSL में भी थे, शाकिर खली को साथ वो असिस्ट कर रहे थे कोयटा क्रिकेटर को। तो अनफॉर्चुनेट वो वापस ट्रैवल करके चले गए बिकॉज इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो कि ये कि इस तरह के जो एनालिस्ट वगैरह जो है सुपर शार्प माइंडेड टीमों के साथ होने चाहिए। बिल्कुल। और टैक्टिकली जो मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, तो हमने देखी ली अभी तक परफॉर्मेंस थोड़ी ऑन एंड ऑफ रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है और ख़ास तौर पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप देखें, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, उसके साथ मिचेल स्टार्क, मतलब एक बड़ी लीथल टेस्ट मैच की बॉलिंग लाइनअप आपको लगती है लॉर्ड्स के अंदर। तो जो रियल कंपटीशन वो के बैटर्स के साथ आप कैसे मुवाजना करते हैं? नहीं बिल्कुल, जिस तरह से पैट कमिंस हो गए, अपना अलायंस हो गए, बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स भी ले सके हैं। हेजलवुड हो गए काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में, तो ये एक उनको टफ टास्क दे सकते हैं। और दूसरे एंड पे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है और पिछले 6 टेस्ट में बैक टू विन करके आई, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट फेवरेट नज़र आ रही है आपको ऑस्ट्रेलिया, और साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है साउथ अफ्रीका को जरूर है इस मैच में। बिल्कुल ऐसी साइकोलॉजिकल, आई थिंक जितनी हमने सपोर्ट कर दी है पाकिस्तान से वो तो वैसे ही अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो दे शुड बी ओवर द मून और वो एक काइंड हार्टेड स्पिरिट के साथ जंगे। बट जी आशिफ, ट्रेविस हेड पवेलियन वापस खेलते भी ऐसे ही खड़े खड़े खेल और बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा ट्रैप तो नहीं कहूँगा बट अनफॉर्चुनेट रह गया, डाउन द लेग साइड था। ये एक चौका भी होता है, बड़े क्लियर अपॉर्चुनिटी फ्लिक मारते बट हल्का सा जो और बड़ा अच्छा टेक बिहाइंड द स्टफ, बड़ा अच्छा फुटवर्क कायल विराने का। बिकॉज मार्को जैनसन की बात करें तो नॉर्मली कीपर की एक्सपेक्टेशन होती है कि वेस्ट हाई उसकी कलेक्शन करेगा वो बॉल को, डाउन द लेग साइड जाना और फिर फुल डाइव के साथ कैच, बेचारे सुबह से डाउन द लेग साइड पकड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे। सो इट वाज और फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ लंच, बिल्कुल लंच होने वाला था और वहां पे तो पहला सेशन आई गेस बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, 4 विकेट्स और उसमें से ट्रेविस हेड की विकेट, सो एक ही कांटा रह गया है, लंच का वक्फा हो गया, कोई लंच हो गया तो एक कांटा रह गया कि जो स्टीव स्मिथ है। और मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से सारे बात कर रहे हैं, मैं हम इसलिए नहीं कि हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करें, हम सब रंग को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार साउथ अफ्रीका ने पहना है, बस इतना ही फर्क है। बेसिकली हम सारे ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के। और एक और चीज अहमद, हम शायद ना हम जिस नेशन के साथ हैं, हम किसी एक टीम की डोमिनेंसी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, कबूल नहीं करते। नहीं कबूल, बेशक उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वो डिजर्व करती हो, बट मजा नहीं आता। शायद बैलेंस ऑफ पावर क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं रहना चाहिए। और जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, 50 भी उनके पास चला गया और ये वाला T20 भी चला गया, मतलब इंडिया से उनके पास था, सो हमें ये एहसास होता कि यार और टीम्स भी खेलने आई हैं। और आखिरी कलीदी नुकता, अगर मैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की बात करूं,
ये जो बिग थ्री बने थे ना, उसके अलावा भी हमें विनर्स चाहिए, उसके अलावा भी हमें चैंपियंस चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक हब बनने शुरू हो गए बिग थ्री। और इकोनॉमिक हब बनने के बाद क्या हुआ कि कल जब निकोलस पुरान ने 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, ये सोचते हुए कि ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा और पैसा कमाऊंगा, तो आज से 2 साल बाद क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, कोई करना भी नहीं चाहेगा। तो शायद ये इसलिए साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हम लोगों को इन टीम को जीतना है। जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बाकी टीम्स में नजर आए और फिर क्रिकेट दुनिया की बाकी टीमें वहां खेलना चाहें। साउथ अफ्रीका आज टेस्ट चैंपियनशिप जीत के जाती है, 4 टीम्स वैसे ही वहां टूर करने को तैयार हो जाएंगी, और 4 टीम्स इसलिए टूर नहीं करेंगी कि साउथ अफ्रीका अच्छी हुई है। एक रीजन ये होगा कि वहां पे जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी पूरा होगा, बिकॉज हर सीरीज जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के साथ हो रही होगी। तो बिकने को, जो कमर्शलाइजेशन है, बिकने को, ये इकोनॉमिक हब बनने को साउथ अफ्रीका को इसलिए प्रेफर किया जाएगा बिकॉज हर प्रोमो ही बनेगा कि नेक्स्ट सीरीज इज इंडिया वर्सेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। सो इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्रिकेट जीती जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस जीत में कहीं ना कहीं हम फिर कहेंगे कि हमारा हिस्सा है। हमें जो आखिरी सीरीज हारी वहां पे वो बड़ी करामत साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान की तो मैं कैंपेन पे थोड़ी देर में आऊंगा कि 14 मैच तो हमने भी खेले, ऑब्वियसली उसमें ब्रेक्स बहुत ज्यादा थी कि हम आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अब मैं इसके ऊपर नहीं आऊंगा। अभी मैं मोई शाह साहब जो सबसे पहले चीज को हमें एनालाइज करना है, अभी ऑब्वियसली क्योंकि लंच का वक्फा हो गया तो थोड़ा ऑन द मैच से थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट के ऊपर से फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे तो लंच का वक्फा नहीं है, यहाँ पे तो अभी तक हम जो है वो ग्रीन टी पे ही हमें बड़ा फिटनेस ओरिएंटेड रखा जा रहा है स्पोर्ट्स 360 पे, तो हमारे तो यहाँ लंच का वक्फा नहीं हुआ ना। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ फलसफा है हमारे पास, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे। 360 नाम है प्रोग्राम का, तो क्या पता किसी दिन हम लंच का वक्त कर लें प्रोग्राम के, है ना? बड़े दिन पड़े। हाँ बिल्कुल, उम्मीद की परम का। लेकिन मोई साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब इनेकाद हुआ, जब आईसीसी की मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया, इसमें जो आम आवाम थी उनकी यही राय थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इसलिए लाया गया है कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया था T20 क्रिकेट का फॉर्मेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट। ये ओवरऑल आप इसके बारे में क्या व्यू उसको बताना चाहिए? देखिए, बात वही है कि एलिमेंट ऑफ कंपटीशन ना टेस्ट क्रिकेट में कम होता जा रहा है। वो जो फैन है वो किसको टारगेट करे, क्या चीज देखे टेस्ट क्रिकेट में? बाइलेटरल सीरीज तो वो देखता जा रहा था, और बाइलेटरल सीरीज से उसको जो आपकी मॉडर्न डे एक एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी पूरी नहीं हो रही। तो वो ये चाह रहा था, फैन ये चाह रहा था कि कोई ऐसा उनसर इसमें एलिमेंट आए कि इसमें हमें पता लगे यार अच्छी टीम कौन सी है, बुरी टीम कौन सी है, टॉप की कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि कंपेटिटिवनेस जरूर टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए, और इंटरेस्ट जो फैन है वो साथ साथ ग्रो करता जाए। जब आपका इवन टेस्ट चैंपियनशिप आई तो उसमें यही हुआ कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कितने पॉइंट्स हैं। रोजाना हम जो टेस्ट सीरीज खत्म हो तो सीधा हम स्ट्रेट अवे हम पॉइंट्स टेबल पे जाते थे कि पाकिस्तान के अब कितने चांस हैं, कितने और मैच पाकिस्तान को जीतने हैं, कैलकुलेशन शुरू हो जाती थी। तो ये सारा कुछ जो है ना जी, वो इंटरेस्ट जनरेट करता है। तो वो इंटरेस्ट जनरेट इस टेस्ट क्रिकेट ने किया। इस टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात आई और जो आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कराई, उसमें ये एलिमेंट जरूर आया कि जी वो जो पहले हमें ये मिसिंग एक लिंक था वो कंप्लीट हो गया। और अब जो देखे ना, इतना इंटरेस्टिंग ये फाइनल हो रहा है, इतना अच्छा एक बिल्डअप इसकी हुई है। इस तरह मतलब आखिर में भी नहीं पता लग रहा था कि कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो फाइनल खेलेंगी, क्या इंडिया होगा फाइनल में, इंडिया नहीं होगा। साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान से सीरीज लास्ट में खेली, पाकिस्तान अगर जीत जाता तो क्या होगा। पाकिस्तान जो यहाँ पे हमने बांग्लादेश टेस्ट मैच जो हारे, वो अगर हम हारते ना तो शायद उस वक्त भी हमारा चांस हो जाता। हम बड़ी दफा हम पाकिस्तान की प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक वो चीज शायद इंट्रोड्यूस अपने तरफ से नहीं की कि जिसमें हमें शुरू से ही एक कंपटीशन हमें एक कौन सेटअप करना। सही है। आई थिंक वी हैव नॉट टेकन इट एज अ चैंपियनशिप बड़ा, और हम जब भी हारे, लास्ट साइकिल में हम ऑस्ट्रेलिया घर पे हार गए, ट्रू, इंग्लैंड से हार गए, और अब बांग्लादेश से घर पे हार गए। और एक ऐसा टेम्पो एक बनाना पड़े ना। आप अगर यहाँ से आप 2 साल बाद आप फाइनल खेलना चाहते हैं तो टेम्पो आप स्टार्ट करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका आपकी तरफ आ रही है, सीरीज यहाँ खेलने आ रही है अक्टूबर नवंबर में, हो सकता है वो चैंपियन बन के आपकी तरफ आ जाए। तो कप्तान ही फाइनल नहीं है अभी। हमारा कप्तान फाइनल नहीं है, हमारी टीम फाइनल नहीं, कप्तान फाइनल नहीं। आज भी खबर थी जी वो तीनों फॉर्मेट का सलमान अली आगा को बना रहे हैं। इवन कोच का फैसला भी होना तो कोच का भी फैसला होना है। तो ये इस तरह की चीजें इफ्स एंड बट्स वाले
तो वो आपका जो एक होता है ना, एक रोड मैप आपका, वो डिट्रैक हो जाते हैं, आप उसको समझ नहीं आ रही। टाइमली डिसीजन हो, आप टेस्ट क्रिकेट से आप पहले सीरीज से आप एफर्ट करें कि भाई ये सीरीज हमने जीतने हैं, यहाँ हमने इतने पॉइंट्स लेने ही लेने हैं, ताकि ये कैलकुलेशन आगे जाए, आगे वेस्ट इंडीज से खेलें या किसी और टीम से खेलें, तो इस तरह हमने अपना अपना रोड टू ग्लोरी समझे, वो इस तरफ इस पाथ पे लेके जाना है। वहां से हमने जाके फाइनल खेलना है, और पाकिस्तान का हक है फाइनल खेलने का। अगर अंडर मिसबाह हक आप टेस्ट में नंबर 1 रहते हैं और आपको नंबर 1 की शील्ड मिलती है, मैच मिलती है, तो वो आप अभी भी कर सकते हैं। कोई नहीं, वो क्वालिटी के प्लेयर आपके पास हैं, लेकिन आपको अपना रोड में पहले अपना एक मतलब है, मैं ये अपना टारगेट सेट करके उसको अचीव करने के लिए एक मतलब डे 1 से आपको एफर्ट करनी है। लेकिन उसमें फोकस बड़ा जरूरी है। मोहित शाह साहब जिस चीज की निशानी कर रहे हैं खुरम, कि अगर हमारा ओवरऑल कल्चर टेस्ट क्रिकेट का, अब अगर आप उठा के देखिए, इवन अभी मैं बात करूंगा कि जितने क्रिकेट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया पर, या इवन पीसीबी के अंदर से भी जो खबरें हैं, वो तमाम तर फोकस जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट के ऊपर ही है। यानी अभी तक खबरें तो जरूर आई हैं, लेकिन कहीं हम ये बात नहीं कर रहे कि यार हमने अब साइकिल जो है उसमें फाइनल खेला। नहीं, बिल्कुल। देखें, जी ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के ऊपर एक सुनहरा दौर था जब मिसबाह लोग वाज कैप्टन, तो पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 भी रहा। उस आईसीसी चीफ थे रिचर्डसन, वो आए, शील्ड वगैरह भी दे कर गए। तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट में काफ़ी डोमिनेट करे, पाकिस्तान में बड़े टेस्ट के हवाले से, फॉर्मेट के हवाले से लेज भी थे, अजहर अली भी थे, यूनुस खान थे, लॉन्गर फॉर्मेट जो बड़े लंबा स्टे भी करते थे, रन वगैरह करते थे। आप देखें ना, काफ़ी अरसे से जो है ना पाकिस्तान की ना कोई 5 मैचों की सीरीज़ नहीं हुई। 93 के बाद एक पाकिस्तान ने सिर्फ 5 मैचों की सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड में। उसके बाद से एफपी प्रोग्राम्स में देखें, कहीं पे भी पाकिस्तान की टीम जो है 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में नहीं गई, ना होम ना अवे। फिर इसके अलावा आप देखें कि खासकर आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खासकर क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि प्लेयर्स के अंदर एक पोटेंशियल हो लंबे फॉर्मेट के हवाले से, 4 डे क्रिकेट के हवाले से। क्योंकि अभी जब से व्हाइट बॉल क्रिकेट आई है, 4 डे क्रिकेट में देखें प्लेयर्स जाते हैं 4-5 डॉट बॉल खेलते हैं और फौरन जाके T20 स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, रेड बॉल को टोटली डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर एक टेम्परमेंट होना चाहिए प्लेयर्स के अंदर। जिस तरह से आप देख लें, आपको साउथ अफ्रीका की टीम नज़र आ रहा है प्लेयर्स के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आ रहा है, इंग्लैंड के अंदर नजर आ रहा है। रेड बॉल के जो स्पेशलिस्ट टोटली डिफरेंट है और वाइट बॉल के टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ये पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं। एक पॉइंट पर तो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिफरेंट कर दिए, फिर हम ये भी डिस्कशन काशिफ करते रहते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट कप्तान, डिफरेंट कोच, इस तरफ भी हम आ जाते हैं। फिर हम कहते नहीं एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बना दें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक वो आर्ग्यूमेंट होता था, हम बड़े कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं। अब तो क्योंकि साइकिल है, बाकायदा चैंपियनशिप आ गई है, तो उसकी डिवीजन और तरीके से और कैलकुलेशन से होती हैं। अब आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल कैसे इस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे कि कप्तान का भी अभी रूमर चल रही है कि शायद तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान हो जाए, कोच अभी तक फैसला नहीं हुआ। मिसबाह नाम सरे फहरिस्त है कि शायद वो टेस्ट के कोच बन जाए, अभी तक तो खबरें कुछ ऐसी चल रही, लेकिन कुछ हमारा फोकस अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये बात हो रही कि यार हमारा भी दिल कर रहा है लॉर्ड्स में अगले साल फाइनल खेले। हम ना हीरोज क्रिएट कर लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स के साथ अजीबोगरीब अंदाज से खेलते हैं। फॉर इंस्टेंस, टेस्ट के 2 बड़े नाम जो पिछले 10 सालों में या 15 सालों में गुजरे, मिसबाह और यूनुस, हमने मिसबाह को टुक टुक कह दिया और यूनुस को कभी रेट ही नहीं किया। 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले कभी रेट नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, कितने कमर्शियल्स होंगे जिसमें यूनुस खान होंगे, कितने शोज होंगे जिसमें यूनुस खान को इन्वाइट किया। हाँ, वो एक सख्त पर्सनैलिटी के मालिक थे, डिसिप्लिन पर्सनैलिटी के मालिक थे, चाहते थे। कप्तान ने तब भी एतराज था। अब स्टैटिस्टिक्स सुन लीजिए, हमने कभी हीरो नहीं बनाया। जबकि मैं सपोज अहमद शहजाद का नाम ले लेता हूँ, वो हर चैनल पे मुख्तलिफ जगहों पे ये कहते हुए आ रहे हैं कि जी एग्रेसिव क्रिकेट और एग्रेसिव। अहमद शहजाद का वनडे का स्ट्राइक रेट इन दोनों से कम है। सही, हमने क्रिएट कर दिया एक हीरो फॉर नो रीजन, बिकॉज वो कुछ ऐसी बात करता है जो कि शायद बहुत पसंद की जाती है, उसमें कुछ ऐसा मसाला होता है जो पसंद किया जो बिकता है, आप कह सकते हैं जो बिकता है, वो मंजा ऐसा बेच रहा है जो बिकता है। ये दोनों जो कि टेस्ट क्रिकेट को समझने वाले थे, मिसबाह मेरा ज़ाती ख्याल है, अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट हिस्ट्री, और स्टैटिस्टिक्स स्पीक्स। अब आप उसमें जो मर्जी कह लें कि जी उसके एरा में हम तो यूएई में खेले तो हमें सूट करती थी, तो जब पाकिस्तान में खेलते तो वो तो ज्यादा सूट करनी चाहिए थी। सारे कप्तान पाकिस्तान में खेलते रहे, फिर हम इंग्लैंड जाते हैं 2 ऑल कर आ जाते हैं। मोस्ट स्टेबल टीम अंडर मिसबाह's regime एज कैप्टन। फिर क्या हमने मिसबाह को टेस्ट क्रिकेट के लिए यूज किया या यूनुस खान सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए यूज किया कि यार ये आप लोगों की स्पेशलिटी थी, हम दोनों
हमारी एज नेशन एज अ क्रिकेट बोर्ड डिमांड है कि आप दोनों इस टीम को लेके चलें, ये इस टीम को बनाएं। हमने कभी नहीं किया। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट से 4 डेज से कितने प्लेयर्स को हीरो बनाया। अगर किसी यंगस्टर को हमने ये बताना है कि जी 4 डे क्रिकेट खेलो, तो उसके सामने को हीरो भी तो प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जी अगर आप 4 डे क्रिकेट खेलोगे या टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आप ऐसे बन नहीं। आप उसी सर्कल में कितने यंगस्टर हैं जो आके कहते हैं यार मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मेजोरिटी सवाल होता है यार हमने पीएसएल खेलनी है, इससे आगे तो कोई सवाल हुआ ही नहीं आज। अब आईसीसी ने क्या किया कि वो जो शाजी बताया था कि 3.9 या 3.6 बिलियन जो है वो कर दिया, बट ये वन गो है। ये को 3 साल बाद, ये 2 साल बाद फाइनल में इनामी रकम मिलेगी, उसके बीच में नहीं। कुछ लेकिन नहीं एक हल्का बाबा जो कहता है ये भी कम है, उन्होंने कहा ये भी कम। एग्रीड, बिकॉज क्यों, देखिए वो हल्का बाप ना, लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन द फील्ड कैलकुलेट करते हैं। 5 दिन का एक मैच जीतने वाले लोग हैं क्रिकेट वाले, ये 4 घंटे का, ये 3.5 घंटे का एक मैच खेलने वाले लोग नहीं है। सो ज्यादा आवर्स की तरफ नहीं, लोग हमारी तरफ तो का रुख ना कर ले, हम सारे आवर्स वाले बैठे हैं तो हम इस तरफ नहीं हम आवर्स नहीं। मैं समझ सकता हूँ काशिफ क्या कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक वो जो डिस्पैरिटी, और आजकल वो एक नए अलाउंस भी जो है वो आ रहे हैं। मैं हाल ही में अभी जो आई थिंक सीनियर डिस्ट्रिक्ट है उसका भी मैं वो पढ़ था कि टी अलाउंस कितना है, उसमें ट्रैवल अलाउंस कितना है, क्या मिलेगा प्लेयर्स को। तो आपको ये बता दूं 2013 में इस्लामाबाद रीजन को डिवाइड किया गया 4 जोन और एक गिलगित बल्तिस्तान की 5 टीमें थी। पल्ले से पैसे देके हम खेले किट भी पल्ले से ली थी और ट्रेनिंग किट भी खुद से ली थी। सो आपने वो जो पढ़ा है, हमें ये बहुत कम है, बट ये तसल्ली तो है कि कुछ है। नहीं, पिछले साल मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने वो जो कप चैंपियनशिप का मॉडल आया था, तो उसमें हर क्लब मैच से पहले पैसे जमा करा था। हाँ, 5500 रुपए। तो जितने मैं मैचेस खेला मैंने सब में ज्यादा तौर पर 5500 रुपए जमा कराए, जिसकी वापसी का मैं आज तक मुंतजिर हूं, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो ये हमने बड़े बड़े कल्चर्स यहाँ पर देखे। बट दैट बीइंग सेड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो जारी रहेगा। लंच के वक्फे तक तो जनूबी अफ्रीका ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है ये सेशन। दिस बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। तमाम तरह एक्शन आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे, और ऑब्वियसली हमारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं वो लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। सरा मीर के बारे में मैं आपसे शुरुआत में ज़रूर बात की। मोई शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और मॉडर्नाइजेशन जब क्रिकेट की हुई वुमेन्स क्रिकेट में, तो वहाँ पर भी उनका कलीदी किरदार था। बट हाउ सिम्बॉलिक इज दिस शाह साहब? द क्वेश्चन इज कि जो अब जनरेशन देखेंगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जितने इदारे जो हल्का बाब हैं, जो अब इसको एज एन अचीवमेंट देख रहे हैं, हाउ सिम्बॉलिक इज दिस फॉर पाकिस्तान? डेफिनेटली शी इज़ रोल मॉडल नाउ, और मेरा ख्याल है काफ़ी वुमेन क्रिकेटर्स ने शायद सना मीर को देख के क्रिकेट शुरू की हो, और ये हकीकत है। क्योंकि आज से अगर आप 1 साल पीछे चले जाएं तो वो अट्रैक्शन थी वुमेन क्रिकेट में पाकिस्तान में। लड़कियां नहीं चाहती थी क्रिकेटर बनना, या लड़कियां को इस में इतना ज़्यादा नहीं था। तो इन्होंने एक जब ना सिर्फ जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, इसके बाद एक नई इन्होंने मतलब है अट्रैक्शन पैदा की फॉर वुमेन क्रिकेटर्स, और उनको बताया लीड करके अपनी टीम को, और जिस तरह टीम को लीड किया, जिस तरह टीम के को अच्छी टीम के साथ कंपीट करते हुए दिखाया। मतलब है इनके दौर में, सना मीर के दौर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि पाकिस्तान इंडिया भी हरा सकता है और अच्छी से अच्छी टीम को कंपटीशन दे सकता है। वो एलिमेंट जो था जो थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उससे ही आपकी जो इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट यंगस्टर में तब जनरेट होता है जब वो समझते हैं, मैन हो या वुमेन साइड हो, जब वो समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम इस लेवल पे जा सकते हैं, पोटेंशियल है, हम अरशद नदीम जाग बन सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट जो है वो चीज जनरेट करती है। समीर हम बन सकते हैं, इनकी तरफ हम मतलब है कि हम भी एफर्ट करें, हम भी मेहनत करें जिस तरह इन्होंने की है। तो हम कोई नहीं है कि हम वर्ल्ड स्टेज पे हम एक अच्छे स्टार बन के ना उभरे और अच्छा हम परफॉर्म ना कर सके। और ये इन्होंने सारे यंगस्टर हैं, खासकर वो आने वाली ये पूरा आप जो देखें वो रिटायर हो गई काफी अरसे पहले, लेकिन उनके बाद जितने भी आई कम से कम एज अ रोल मॉडल जरूर देखा सना मीर को। उनकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस, नंबर 1 रैंक वो बॉलर रही हैं, ऑलराउंडर भी रही हैं, और उसका उन्हें वो सब कुछ अचीव है जो एक वुमेन क्रिकेटर इंटरनेशनल स्टेज पे अचीव कर सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये कि हाउ शुड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान नाउ ऑनर सना मीर आफ्टर दिस? ये बड़ा एक जरूरी सवाल। देखें, अगर आप अपने हीरोज को, अपने रोल मॉडल्स को
अगर ऑनर नहीं करेंगे तो वो मेरे ख्याल है बड़ी बदकिस्मती होगी। और जरूर करना चाहिए, जिस तरह हमने अरशद नदीम को ऑनर किया, सना मीर को भी ऑनर करना चाहिए, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑनर करना चाहिए। ये आप अगर ऑनर करेंगे, ये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आपको बता रहा हूँ, ये सना मीर का पर्सनल कोई इसमें वो आप वो गेन नहीं करेंगी, बल्कि वो आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे यूथ पे। क्योंकि कल आप अगर इन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको ऑनर करेंगे, इनको कोई आप अवार्ड्स देंगे, तो वो जो यूथ है वो अट्रैक्ट होगी, वो कहीं कल हमें भी ये चीज मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं ऐड कर दूं, ऑनर क्या है प्लेयर के लिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दाखिल हो ना, या पीएसएल अभी जब आ रहा था तो हर शख्स दूसरे सवाल कर रहा था तो किसके इंक्लोजर में बैठेगा, और फिर वहां पे एक नाम होता था इंक्लोजर का। बिल्कुल ऐसे। तो वाई नॉट, मैं एक अरसे से ये इस बात को शायद इस प्लेटफॉर्म पे कर चुका कि कितनी विमेन क्रिकेटर्स होंगी जिसके नाम पे कोई इंक्लोजर हो। और अगर सना मीर इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हैं यहाँ से क्रिकेट के लिए, तो ये ज्यादा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम दूर नहीं है, एक इंक्लोजर उनके नाम का होना चाहिए। भाई सड़कें, फ्लाईओवर, कितनी चीजें हैं। क्यों ये सवाल इसी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल को जब फीमेल क्रिकेटर्स या फीमेल फैमिलीज, जब भी फैमिलीज जब जा रही हो, तो वो कहें कि हम सना मीर इंक्लोजर में जा बैठे। बहुत अच्छा है, वेरी ट्रू। देखिए, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद का स्टेडियम बनेगा, अगर वो नया स्टेडियम बनता है तो उसमें जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी जी। सबसे पहले देखें, अप्रिशिएट करना चाहिए सना मीर को, और आप पूरी पीवीए की टीम की तरफ से हमारा सबका हिस्सा है, और बहुत एक अचीवमेंट भी है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आना। और सच्ची बात देखें, ईद की जो ना खुशियाँ जो थी ना, वो दुबाल हो गई इनके आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आने के बाद। देखिए, इनका तो इस्तकबाल होना चाहिए सबसे पहले तो, पीसीबी को भी करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी करना चाहिए। और देखिए, विमेन क्रिकेट के लिए एक रोल मॉडल है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में विमेन क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, और जब सना मीर वगैरह आई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनली पजराई हासिल की, और जिस तरह से वो वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर भी रही, फिर लॉर्ड्स में जाके वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है काफ़ी इवेंट्स वगैरह में, मैचेस वगैरह में भी। तो इस तरह की जो रोल मॉडल्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी और गवर्नमेंट सतह पे भी। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बात ये खुरम ने कि एक पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो, पीसीबी की जानिब से हो, या पीटीवी की जानिब से हो। आई थिंक वो जो शानदार सेलिब्रेशंस हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन बहुत शुक्रिया काशिफ और मोइशा साहब आपका, आप तीनों हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली आज का स्पोर्ट्स 360 था वो सना मीर के नाम था। मुझे टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।